जब आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, यानी कि शुगर हो जाता है। अब आपका ब्रेन 25% चिकनाई का बना है। अगर आपने खून पतला करने की दवाई की तो क्या होगा, कुछ समय के बाद आपका ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन, और जब वो भी फेल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। और डायबिटीज़ एक इन्विटेशन कार्ड है टू ऑल द डिसीजेस। नमस्कार दोस्तों, बीमारी इलाज हिल इंडिया से नीलेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता है। आप सभी को नीलेश गुप्ता का प्यार भरा नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल। और कोरियन लैंग्वेज में मैं कहूँगा अनाहाश्यो, आप कहेंगे सारंग्यो, और मैं कहूँगा आई लव यू ऑल। तो मेरी फैमिली कैसी है? फिर कहेंगे अच्छे हैं। तो यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं? कोई बात नहीं, नॉलेज तो बढ़ती है ना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर। डायबिटीज़ मेलाइटस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। पहले कहते थे ये अमीरों की बीमारी है। आज अमीरों की बीमारी गरीबों में क्यों? आज अमीरों की बीमारी गरीबों में क्यों? वो है हमारे खान पान की वजह से। अब अंग्रेजी दवाई में कहते हैं अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो ज़िंदा रहोगे तब तक खानी पड़ेंगी दवाइयाँ। डायबिटीज़ बेसिकली दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 यानी कि जेनेटिक, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वंशानुगत बीमारी यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ मेलाइटस ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है कि आपका खून शहद के जैसा मीठा हो गया। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ मेलाइटस का मेडिकल साइंस में पहला लाइन है, डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो क्या है आपके समझ में? सब ऊपर से गया। अब हम इसे हिंदी में कहते हैं, जब आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, यानी कि शुगर हो जाता है। तो शुगर हो गया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? तो वी विल रिवर्स द डायबिटीज़ बाय वीगन डाइट। शुद्ध शाकाहारी खाने से आप डायबिटीज़ मेलाइटस को बाय बाय कह सकते हैं। सिंस डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चयापचय की प्रक्रिया में जब गड़बड़ी हो गई, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो गई तो आपको शुगर हो गई। डॉक्टर कहते हैं पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है। अब पैनक्रियाज में सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, पैनक्रियाज से दो सेल्स बनते हैं दोस्तों, एक बनता है इंसुलिन, दूसरा बनता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है शुगर का खात्मा करना और ग्लूकागॉन का काम है लीवर के अंदर शुगर को स्टोर करना। जैसे आपके बैंक में खाते में पैसा है तो आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम कभी उपवास करते हैं, कभी हम खाना नहीं खाते हैं 2-4 घंटा या पूरे दिन, फिर भी हमारा शुगर लेवल रहता है क्योंकि लीवर इज स्टोर्ड इन योर लीवर एंड बोन मैरो। तो बोन मैरो से हमारा दिमाग पाचन न्यूट्रिशन चुराता है और उसको पूर्ति करता है। अगर आपने जैन मुनि देखे होंगे ना तो वो अपना शरीर त्यागने के पहले खाना पीना सब छोड़ देते हैं। कोई 84 दिन, यहाँ तक कि 5-5 महीना 6-6 महीने के बाद वो शरीर का त्याग करते हैं। तो ये 5 महीना 6 महीना खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, फिर भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर स्टोरेज बैंक्स हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन जमा पड़ा है। खैर, हम आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस पे। मेरा ये मानना है कि जब आपका लीवर एंड किडनी, ये दो ऑर्गन है जो कि इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं। लीवर ये तय करता है कि खून में कितना शुगर छोड़ना है, कितना कैल्शियम छोड़ना है, कितना चिकनाई छोड़ना है। अब होता है क्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स टाइम से नहीं खाना, आलू चावल चिकनाई का प्रयोग करना, तो आपकी लीवर में चर्बी भर जाती है। और जब लीवर में चर्बी भर जाएगी तो लीवर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा, लीवर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत सारे एंजाइम्स लीवर में बनते हैं, ओटीवीटी प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो भूख बिल्कुल नहीं लगेगी या भूख ज़्यादा लगेगी। तो होता ये है कि लीवर आपके खून में चिकनाई को छोड़ देता है। अब हमें ना डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को समझना ज़रूरी है। हमारी बॉडी कोशिकाओं यानी सेल्स की बनी है और इन सेल्स को शुगर की ज़रूरत होती है क्योंकि शुगर एक प्रकार का ईंधन है। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल लगता है
उसी प्रकार हमारे सेल्स को शुगर लगता है। शुगर भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, गुड शुगर एंड बैड शुगर। तो अगर शुगर 40 से नीचे हो जाए तो भी इंसान की मौत हो सकती है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि डायबिटीज़ है या नहीं है, ये कैसे मालूम कहता है। मेडिकल साइंस में पहले डायबिटीज़ का मापदंड था खाली पेट 100 और खाने के बाद 150। धीरे धीरे घटाते घटाते इसको अब कर दिया गया 70/110। अगर फॉर सपोज़ कल हमारे प्रधानमंत्री जी बोले पूरे इंडिया का सर्वे कराया जाए तो मेरे ख्याल से 50% इंडिया का पॉपुलेशन डायबिटिक हो जाएगा। डायबिटीज़ का ये मापदंड AMA ने बनाया, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में। लेकिन अमेरिका में समोसे नहीं होते हैं, पूड़ी नहीं होती है, छोले भटूरे नहीं होते हैं, जलेबी नहीं होती है, रसगुल्ला नहीं होता, मालपुआ नहीं होता है, मिठाइयाँ नहीं होती हैं, चिकनाई नहीं होती है, रबड़ी नहीं होती है। तो हमारे सेवन में और उनके सेवन में खाने के बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस हिसाब से चलेंगे तो शायद इंडिया की गाइडलाइंस में और डबल होना चाहिए। खैर ठीक है, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर आपका लीवर खून में चिकनाई छोड़ देता है। अब यहाँ पे ना दोस्तों एक बहुत बड़ा तर्क संगत मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम है ना सिर्फ जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं ना, उसी को चिकनाई मानते हैं। लेकिन जानवर तो तेल नहीं खाता है, गाय तो तेल नहीं खाती है, भैंस तो तेल नहीं खाती है, लेकिन चिकनाई की ज़रूरत तो सबको होती है। तो हर चीज़ में से तेल निकलता है, जैसे जीरे में से तेल निकलता है, धनिया में से तेल निकलता है, राई में से तेल निकलता है, सब्जियों में से तेल निकलता है। तो ये होता है प्राकृतिक तेल जो हम खाते हैं उसके माध्यम से आता है। अब मान लीजिए कि आपने दिन में एवरेज 1 किलो खाना खाया, तो 1 किलो खाने में ज़्यादा नहीं, मैं ये समझता हूँ 60 से 70 ग्राम तेल आ जाएगा या 80 ग्राम तेल आ जाएगा। अब 80 ग्राम तेल आया, आपने कंप्यूटर पे काम किया, आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, लेकिन आपने कोई फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, तो 80 ग्राम में 40 ग्राम यूटिलाइज़ हो गया। 40 ग्राम कहाँ गया? खून में। तो 1 महीने में कितना गया? 1.25 किलो। तो 1 साल में कितना गया? 15 किलो। शरीर में खून कितना है? 4.5 से 6 लीटर। अब 4.5 से 6 लीटर खून में अगर 15 किलो चिकनाई जाएगी तो क्या होगा? जब सेल्स को ज़रूरत होती है शुगर की तो सेल सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल होते हैं टर्शियरी सिग्नल, प्राइमरी सिग्नल एंड एमरजेंसी सिग्नल्स। ये सिग्नल ट्रैवल करते हैं खून में, खून से जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इंसुलिन जाइए और शुगर को डिस्ट्रॉय कीजिए। अब ये सिग्नल तो लॉस्ट हो गया क्योंकि चिकनाई में, तो ये गड़बड़ हो गई, चिकनाई ने गड़बड़ पैदा हुई। अब चिकनाई भी 5 प्रकार की होती है, आर्टिक्लोसिस, सेक्लोरोसिस। कहने का मतलब पहले छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर झुंड और फिर ब्लॉक। तो हमें इस चिकनाई को ख़त्म करना है। अब इस चिकनाई को कैसे करेंगे आप ख़त्म? दवाइयों से तो चिकनाई ख़त्म नहीं होगी। उसमें तो क्या होगा, एकोस्प्रिन या ब्ला 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 दवाइयाँ देंगे खून को पतला करने की। अब आपका ब्रेन 25% चिकनाई का बना है, अगर आपने खून पतला करने की दवाई की तो क्या होगा? कुछ समय के बाद आपका ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन समस्या तो समस्या है, डायबिटीज़ से पाना है निजात। अगर आपको डायबिटीज़ से पाना है निजात तो आपको एक सिंपल फार्मूला देता हूँ 70-30 का। मान लीजिए कि आपकी प्लेट है, तो इस प्लेट में 70% कच्चा होना चाहिए, 30% पका हुआ खाना होना चाहिए। अगर आपने इस थंब रूल को फॉलो कर लिया तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अब आते हैं कि जिन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, जिन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना, वो 3 दिन में इंसुलिन का इंजेक्शन छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको आपका वीगन डाइट प्लान अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये वीगन डाइट प्लान क्या है, तो हम आपको बताते हैं। सुबह उठ के पहले 4 से 6 ग्लास गर्म पानी पीजिए, या तो जीरे का या अजवाइन का, वॉट एवर सूट्स यू। अब ये गर्म पानी पीने से क्या होगा कि जो भी चिकनाई है वो कटेगी, आपकी आंतें साफ़ हो जाएंगी, आपका लीवर साफ़ होगा, आपकी किडनी साफ़ होगी। तो सबसे पहला आपका मेटाबॉलिज्म रेट हमें एक्सेलरेट करना है, यानी बढ़ाना है, तो उसके लिए गर्म पानी। अब आ जाते हैं नाश्ता। नाश्ते में आप अंकुरित मूंग, अंकुरित चना लीजिए, नमकीन दलिया लीजिए, पोहा लीजिए, उपमा लीजिए, इस प्रकार का नाश्ता कीजिए। इसके बाद आप कोई भी 5 फल लीजिए, एनी डैम 5 फ्रूट्स, जो आपकी इच्छा है। और अब आप बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 ग्राम किशमिश, 5 अंजीर, 5 अखरोट, आधा चम्मच खसखस, 5 दाने कलौंजी की रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह से नाश्ते में खाइए। ये आपके शरीर को ताकत भी देगा, आपके पाचन तंत्र को ठीक भी करेगा। इसके बाद खाने में आप पहले आधा किलो सलाद खाइए। आज तक आपने एक थाली में खाना खाया होगा, आज से 2 थाली में खाना खाना। पहले एक थाली में खीरा, टमाटर, प्याज, कांदा, चुकंदर, बीट, शलगम आप बारीक काट लीजिए, उसमें नींबू डालिए, चाट मसाला डालिए
और उसे खाइए। खाने में आप 2 चपाती लीजिए, अरहर या मूंग की दाल लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, एंड कृपया करके आलू चावल इसका प्रयोग वर्जित है। अब आ जाते हैं दोपहर में, आप टमाटर का सूप पी सकते हैं। शाम का खाना हो सके तो आपको 8 के पहले खाना है। आधा किलो सलाद खाना है, चपाती और सब्जी खाना है। सब्जियों में जो फ़ायदेमंद सब्जियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। परवल या परमल जिसे आप कहते हैं, परवल को आयुर्वेद में पाटोला कहा गया है। परवल, भिंडी, सरसों, पालक, हरी सब्जी, कुंदरू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ में। लौकी की सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है डायबिटीज़ में। और एक नॉर्दर्न इंडिया से आती है, हिमालय की तरफ से, कुलथ की दाल, उत्तराखंड में होती है। ये कुलथ की दाल का पानी पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है और ये काफ़ी ताकतवर होती है, बस इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आ जाते हैं आपका रोटी। डायबिटीज़ के पेशेंट को गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को जौ, बाजरा, चना, मकई और रागी, ये 5 अन्न आप लीजिए और सम मात्रा में, यानी 1-1 किलो 5 को आप लीजिए और इसे पिसवा लीजिए। आपका रोटी के लिए आटा तैयार है। इस आटे में आप थोड़ा नागर मोठा, 1/4 चम्मच नागर मोठा डालिए, हींग डालिए, अगर ठंडी का टाइम है तो अजवाइन डालिए, नहीं तो जीरा डालिए और इस रोटी को बनाइए। आहा, क्या बनेगी आपकी रोटी। और आप आते हैं कि डायबिटीज़ में क्या चीज़ वर्जित है, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ में दूध, पनीर, सोयाबीन, आलू, चावल, नॉनवेज यानी कि मीट, मांस, मछली, अंडा, गोश्त, बेकरी आइटम्स जैसे कि ब्रेड, खारी, फाफे, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चिप्स है, नमकीन है, तला हुआ है, चाट है, पूड़ी है, कचौड़ी है, भारी सामान जैसे कि उड़द की दाल, राजमा, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दही आप खा सकते हैं, छाछ आप पी सकते हैं और आपको गुनगुने पानी का सेवन करना है। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में फैल रही है। कृपया करके अपने शरीर को आप सोचे समझे बगैर किसी के हवाले मत कीजिए, क्योंकि आप दवाइयों से शुरुआत करेंगे 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150, 250, 500, 1000, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन, और जब वो भी फेल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। और डायबिटीज़ एक इन्विटेशन कार्ड है टू ऑल द डिसीज़ेज़। आँखों को ख़राब करेगी, हार्ट को, किडनी को, नसों को, हड्डियों को, आँखों की रोशनी को, दिमाग को, कुल मिला के ये एक दीमक की तरह आपके शरीर को खा जाएगी। अब आ जाते हैं हम इस बात पे, होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। अब होम्योपैथी में जब हमने शुरुआत किया था तो हमारे ग्रुप के जो लोग थे वो हम बोल रहे थे, भाई डायबिटीज़ का होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं है, आप अंग्रेजी दवाई खाइए। धीरे धीरे हमारे ग्रुप में आया। अब होम्योपैथी में कहते हैं सीजियम जाम्बोलिनम। हमने पौंड लोगों को सीजियम जाम्बोलिनम पिला दिया, कोई फ़ायदा नहीं। हमने जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा का भी खूब उपयोग किया। अब मैं आता हूँ आपको इस बात पे, नेट्रम सल्फ्यूरिकम इज़ द चीफ रेमेडी फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। नेट्रम सल्फ्यूरिकम 6x बहुत ज़बरदस्त काम करती है डायबिटीज़ में। और इसके अलावा अब हमने बाकी सब तो यूज़ करना ही छोड़ दिया। हम बेसिकली यूज़ करते हैं एलेक्सॉन, ALLOXAN, एलेक्सॉन 1 mg वीकली आप दे सकते हैं, 200 डेली लगा दीजिए दिन में एक बार। प्लम्बम मेटालिकम बहुत बड़ी दवाई है, 1 mg लगा दीजिए, 200 डेली कर दीजिए। और तीसरी दवाई एलोज़ 1 mg, एलोज़ जिसे घृत कुमारी या एलोवेरा भी कहते हैं हिंदी में, बहुत बड़ी दवाई है। अब आते हैं इस बात पे, डायबिटीज़ में अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए आप यूरेनियम नाइट्रिकम 3x 6x का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी दवाई है। अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप लीवर को सपोर्ट करने के लिए लाइकोपोडियम 10 mg का एक डोज महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार ले सकते हैं। चेलिडोनियम, आप लीवर का ध्यान रखिए। और डायबिटीज़ के अंदर कम से कम 45 मिनट्स का वॉक कंपलसरी है। अगर आप 45 मिनट्स का वॉक करेंगे तो शुगर एक ऊर्जा है, ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा डायबिटीज़ का टॉपिक आज का अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में आते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको एक बात बता देता हूँ, ट्यूबरकलाइनम और सल्फ़र बहुत बड़ी दवाई है डायबिटीज़ मेलाइटिस पे। हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे
होम्योपैथी रेमेडी ट्यूबरकलाइनम पे, और उसके बाद का वीडियो होम्योपैथी रेमेडी सल्फ़र के ऊपर। ट्यूबरकलाइनम एक इतनी बड़ी दवाई है जो शुगर को ठीक करने की सलाहियत रखती है। ओनली वन रेमेडी इफ़ सिम्टम मैचेस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है ट्यूबरकलाइनम या सल्फ़र का तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, जब आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो कभी कभी शुगर जंप मारता है। अब हमने शुगर खिलाया नहीं, आपने शुगर खाया नहीं, फिर शुगर बढ़ा क्यों? क्योंकि जो शुगर स्टोर होता है ना बॉडी में, वो पिघल के आपके खून में आता है। तो ये थी हमारी आज डायबिटीज़ की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा। और डायबिटीज़ के अंदर हिल इंडिया के अंदर हमारी लो फ्रीक्वेंसी की थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एक लेक्चर लेंगे हम लो फ्रीक्वेंसी थेरेपी के बारे में भी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ड्रॉप बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9555867755। और दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ है। NCR के अंदर, नॉर्दर्न कैपिटल रीजन के अंदर, दिल्ली के आसपास अगर किसी को लकवा लग जाए तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनेंद्र, जो कि होम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं नेचुरोपैथी से, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने उनके देखे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें सुनते रहिए, देखते रहिए और लोगों को इस जानकारी के बारे में बताते रहिए। यही हमारी आप सभी से प्रार्थना है। नमस्कार। आप सभी लोग ठीक रहे, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना होगी आप सभी के लिए, क्योंकि सनातन धर्म कहता है जग का कल्याण हो, प्राणियों में प्यार हो, इंसानों का निखार हो। नमस्कार।